हाहाकार मची हुई है, लेकिन नरेंद्र सरेंडर हो चुके हैं। उनकी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, जो स्टील फाइल में फंसे हुए मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले नफरती लोग, जो देश को आज उस कगार पे खड़ा कर दिए, जहां एक पनौती जाते हैं, इजराइल गए, इजराइल से और ईरान में झगड़ा छिड़ गया। आज वो गति हो गई 60 रुपया गैस सिलेंडर का भाव बढ़ाने के बाद। हम अपना बोल रहा हूँ, हम बोलते हैं कि अब वो जो मिस कॉल मारने के बाद नंबर लग जाता था, आज 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, अब नंबर नहीं लग रहा है, वो बंद कर दिया गया। एजेंसी वाले बंद कर दिए नंबर, टोल नंबर बंद कर दिया गया। गैस का किल्लत है कि सभी गैस एजेंसियों पर लंबी लगातार लाइन लगी हुई है, और ये कहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है। अफवाह फैलाने वाले को झूठी पर केस कर दिया जाएगा, योगी जी। देखिए हम आपको लेके चलते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के सारे गैस एजेंसी वाले अपना टोल नंबर बंद कर दिए। जो उनके गैस सिलेंडर पहुंचाते थे, उनके बिल्डर, वो फोन भी उठाना बंद कर दिए। यानी सब जगह आपका व्यवस्था। अभी आप 2-4 दिन देखिए, आगे जो अमेरिका ने आदेश दिया, आप समझते होंगे कि 76 साल पहले हमने आजादी से लड़कर अंग्रेजों से, पहले अंग्रेज के हम गुलाम थे, अंग्रेजों की बात मानते थे और अंग्रेज आदेश देते थे, हम सुनते थे। और 76 साल की आजादी के बाद हमारा अधिकार संविधान का हुआ, हम आदेश देते थे, वो अंग्रेज सुनते थे। आज वो गति हो गई, जो अपने को हिंदू सम्राट बोलता है, आज वो अमेरिका का गुलाम हो गया, अमेरिका के सामने सिलेंडर हो गया। और अमेरिका बोलता है, वो सुनता है कि रसिया से हमें आदेश दे रहे हैं कि 1 महीना के लिए तेल ले लो। तो क्या हो गया स्वामी जी, आप लोग हाय तौबा क्यों करते हैं? थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति दिखाइए। जब हमारे मनमोहन सरकार में पूरा यूरोप डूब गया था, आप लोग को आना चाहिए शर्म। पूरा यूरोप डूबने के बाद 10 साल तक मनमोहन सरकार के सत्ता में कभी ये नहीं लगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है। हम न सिलेंडर हुए, न सिलेंडर का भाव बढ़ाए। हम 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया बढ़ाते थे। स्मृति ईरानी ऐसे ठुमका लेके सिलेंडर लगाती थी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। किस गुफा में घूम गए? राजनाथ सिंह जी लेके बैठ के जंतर मंतर पर सिलेंडर हिलाते थे। आज सिलेंडर का 114 रुपया भाव और 60 रुपया भाव बढ़ाने के बाद भी सिलेंडर का किल्लत हो गया। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आप बोले कि हम 2 महीना 3 महीना का स्टॉक तेल और डीजल का और पेट्रोल का और सिलेंडर का, गैस का रखे हैं। अभी तो शुरुआत का हफ्ता भी नहीं हुआ, सिलेंडर का भाव बढ़ा है। लेकिन सिलेंडर मौका नहीं छोड़ते देश का छवि खराब करने में। जब हम लोग सरकार और सत्ता में थे तो देश की छवि नहीं उस समय थी। बेशर्मो, थोड़ा ध्यान दो। जो हम सत्ता में रहते हैं तो आप बेशर्म बने रहते हो, सिलेंडर लेके घूमते हो। किसी एजेंसी में कम हो गई है तो आप लोग क्यों इतना आप हमारे साथ चलिए, 200 एजेंसी में गिना देता हूँ। 200 एजेंसी में लंबा लाइन लगा है, एक हफ्ता से लोग लाइन में लगा है। चलो हमारे साथ। अगर कोई परेशानी है तो उसको सिलेंडर भरा हुआ है, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? लकड़ी तोड़ के आंसू पर फैसला है। यानी लगता था बूढ़ी माँ का चूल्हा अब नहीं जलाएगी। हम सिलेंडर दे दिए, सब्सिडी दे दिए, 31 करोड़ जनता सब्सिडी से बाहर हो गया। अब कहाँ गया वो सिलेंडर वाला, जो सिलेंडर हो गया अमेरिका के सामने, और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहा है। और यहाँ भुखमरी का कगार आ गया है। लकड़ी भी जलाने के लिए अब कम पड़ रहा है, क्योंकि अब सिलेंडर के जगह लकड़ी पर पुनः आ गए। हम पूरा पुराना तत्वों में चले गए, पुसाड़ युग में चले गए। अब विश्व गुरु नहीं है देश। शर्म आती है, हंसी आती है। एक कल्पना करना भी हमारे लिए मूर्खता की बात है। विश्व गुरु का कल्पना करना मूर्खता। जो आदमी, आप हमारा बात को काट दिए, जो 76 साल पहले हम आदेश सुनते थे और हम आजादी लिए, संविधान की बात कर हम संविधान के तहत आज बोलने का अधिकार जो हुआ, ये कांग्रेस का देन है और देशभक्ति का देन है। ये जो देशभक्ति का राट रपा लगाते हैं, ये नकली देशभक्त, जो राम भक्त भी बनते हैं, नकली भक्त बनते हैं, इनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसके तहत यह देश के 140 करोड़ जनता के भूख मिटा सके। 31 करोड़ को राशन देने की बात कहते हैं और उसके बाद गरीबी रेखा में 25 करोड़ को निकाल दिया।